नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा प्रश्न और उत्तर का सीरीज होता है। अब तक आपने जो कमेंट किया है उसमें से कुछ प्रश्नों का मैं आज उत्तर देने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो और अन्य भी वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब अपने मैं मूल बिंदु पर आता हूं। प्रश्न उत्तर सीरीज में आज दोस्तों पहला प्रश्न है भागीरथी पटेल जी का। इन्होंने कहा कि मेरे दादाजी की संपत्ति थी, पिताजी तो नहीं है, उस पर बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके उस पर मकान बना करके वो बेच रहा है, जबकि उस ज़मीन का सारा कागजात हमारे नाम पर है। अब बताइए सर जी, मैं क्या करूं? भागीरथी पटेल जी, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं और बिल्डर जो किया हुआ है आपकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा, अनऑथराइज कब्जा और मकान बनाकर बेच रहा है, उस पर आप टाइटल सूट का मुकदमा दायर करें, जो सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर होगा। उसके अंदर में आप जब मुकदमा फाइल करेंगे तो आपके पास टोटल टाइटल का डॉक्यूमेंट है, परिणाम स्वरूप डिग्री आपकी ही होगी। बिल्डर सिर्फ नाजायज़ आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है, उससे उसका टाइटल नहीं बन जाता। तो आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ पोजीशन रिकवरी सूट और टाइटल सूट का केस करना होगा आपको, जिससे आपका पोजीशन भी मिल जाएगा और टाइटल भी आपके नाम पर हो जाएगी। बिल्डर को ज़मीन खाली करना होगा। कोर्ट के ऑर्डर से जब डिग्री आपको मिल जाए तो आप उस केस में एग्जीक्यूशन कराएंगे। कोर्ट के आदेश से पुलिस वाले जा कर के उस बिल्डर को ज़मीन खाली करने के लिए कहेंगे। अगर नहीं खाली किया तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा और आपका ज़मीन खाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवलेश कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि सर, हमारा एक मुकदमा है और जिस ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है, क्या मैं उस ज़मीन को बेच सकता हूं? नवलेश कुमार जी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 कहती है कि जिस प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा हो, उस मुकदमा के दोनों पक्षकार में से कोई भी उस ज़मीन को नहीं बेच सकते। अगर उन्हें ज़मीन बेचना है तो उसके लिए न्यायालय की अनुमति ज़रूरी है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो भी बना चुका हूं, आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर आगे का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप जब उस मुकदमा में एक पक्षकार हैं तो आप उस विवादी ज़मीन को नहीं बेच सकते और ना ही आपका विरोधी जो प्रतिवादी है वह उस ज़मीन को बेच सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अमरीक राणा जी का। अमरीश राणा जी ने अपने प्रश्न में कहा कि सर, मेरा एक ज़मीन है, उस ज़मीन को मैंने किसी आदमी को बेच दिया, वह आदमी हमें एक चेक दिया, लेकिन सर चेक जब बैंक में गए तो जीरो बैलेंस के आधार पर चेक को डिजोनर कर दिया गया। क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? अमरीश राणा जी, रजिस्ट्री कैंसिल होने के मुख्यतः 3-4 कारण हैं। बैलेंस कंसिडरेशन में सही नहीं होना, यानी पैसे का सही लेन देन नहीं होना, दबाव में डलवा कर रजिस्ट्री करना, या मानसिक विकलांग हो व्यक्ति या नाबालिग व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा लेना, या फॉर्जरी यानी जालसाजी करके रजिस्ट्री करवा लेना। तो आपका केस पहले कैटेगरी में आता है, यानी आपको पैसा नहीं मिला, जो चेक बाउंस से साबित हो रहा है। जा कर के टाइटल सूट फाइल करें सिविल कोर्ट में और वहाँ पर अपने पक्ष में आपकी डिग्री होगी ही, क्योंकि आपको जो चेक मिला था वह चेक डिजोनर हो गया। परिणाम स्वरूप पैसे का लेन देन हुआ नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का कंसिडरेशन हुआ नहीं, निश्चित तौर पर वो आपकी रजिस्ट्री की हुई जो आपकी रजिस्ट्री है वह कैंसिल हो जाएगी। अगला प्रश्न है रामसूरत राय जी का, जो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि सर, मेरे दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और दादाजी का जितना भी पैतृक ज़मीन था हमारे चाचा जी अपनी पत्नी यानी चाची जी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिए और दाखिल खारिज करवा लिए। क्या उस ज़मीन में हमें हिस्सा मिल सकता है? क्या वह ज़मीन हमें वापस मिल सकता है? रामसूरत राय जी, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। टाइटल पार्टीशन सूट कम डिक्लेरेशन सूट में आपका जो भी हिस्सा होगा आपके दादाजी की संपत्ति में या आपके दादाजी की जो पैतृक संपत्ति है उसमें, वह हिस्सा तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस आपके चाचा जी ने जो अपने पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री किया है या ट्रांसफ़र किया है वह उनका निरस्त कर दिया जाएगा और आपका हिस्सा वहां से न्यायालय के फैसला होने के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जा कर के दाखिल खारिज करा सकते हैं।
अगला प्रश्न है मुर्थो मुसरी साहब का, जो झारखंड के रहने वाले। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी हस्ताक्षर करते थे। उन्होंने 2 रजिस्ट्री की। पहला रजिस्ट्री पर वो अपना हस्ताक्षर किए और दूसरे रजिस्ट्री पर अंगूठे का निशान लगा दिए। तो क्या वह दूसरा रजिस्ट्री भी वैलिड है, मान्य है? मुर्थो मुसरी साहब, दूसरा रजिस्ट्री भी मान्य है, क्योंकि उस पर आपके दादाजी ने ही दस्तखत किया। अगर आपके दादाजी का ही थंब इम्प्रेशन है, यानी अंगूठे का निशान है, अगर आपके दादाजी उस पर अंगूठे का निशान नहीं लगाए होंगे, उनके जगह कोई दूसरा व्यक्ति अगर अंगूठे का निशान लगाया, वैसी परिस्थिति में वह रजिस्ट्री कैंसिल हो जा सकती है। अगला प्रश्न है अक्षयलाल गुप्ता जी का। उनका प्रश्न है कि उनके पिताजी ने सारे पैतृक संपत्ति को अपने एक बहू को दान दे दी। क्या उसमें मेरा हिस्सा मिल सकता है? क्या वो जमीन मुझे वापस मिल सकती है? अक्षयलाल गुप्ता जी, आपकी जमीन आपको वापस मिल सकती है। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत होगी। उस केस के अंदर में आपके पक्ष में निश्चित फैसला होगा, चूंकि संपत्ति पैतृक थी और पैतृक संपत्ति में सभी लोगों का समान हक होता है, जितने भी कोपार्टनर होते हैं। आप भी एक कोपार्टनर हैं, आपका भी हिस्सा मिलेगा। न्याय का जब निर्णय हो जाएगा, न्यायालय जब अपना फैसला सुना देगा, तदनुसार निर्णय के अनुसार आपका हिस्सा मिल जाएगा। एक बहू के नाम पर जो पिताजी ने आपका वो संपत्ति दान दे दिया है, वह दान पत्र भी कैंसिल हो जाएगा, वैध डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि कानून कहता है कि दान वही संपत्ति दी जा सकती है जिस संपत्ति में उस व्यक्ति का या तो अपना कमाई है या उसे अपने निजी संपत्ति, निजी हिस्से में मिली है। जो निजी हिस्से की संपत्ति है और अपनी कमाई है, कोई व्यक्ति उसी संपत्ति को दान दे सकता है। लेकिन आपके यहाँ पर पिताजी ने उस संपत्ति को एक बहू को दान कर दिया, जो गलत है। उसमें आपका भी हिस्सा है। फैसला होने के बाद न्यायालय से आपका हिस्सा निकल जाए। अगला प्रश्न है सुमित सुमन जी का। उनका प्रश्न है कि आज से 40 साल पहले इनके दादाजी ने एक संपत्ति को किसी आदमी के नाम से बेचा, लेकिन उसका दाखिल खारिज वो नहीं करवाया। 2016 में वही संपत्ति उसके बेटे ने इनको लिख दिया, ये रजिस्ट्री करवा लिया और दाखिल खारिज कराने के बाद उस जमीन पर ये हैं। बाद में चल के जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्री इनके दादाजी से करवाया था, उसी का बेटा दूसरे आदमी को रजिस्ट्री कर दिया। क्या वह संपत्ति हमें वापस मिल सकती है? सुमन जी, आप उस रजिस्ट्री को लेकर जिसको आपके दादाजी ने बेचा था, उनके बेटे ने आपको लिखा है, उस रजिस्ट्री को लेकर न्यायालय में जाएं और न्यायालय में जाने के बाद एक टाइटल सूट फाइल करें। टाइटल सूट में टाइटल आपके पक्ष में डिक्लेयर हो जाएगा और उनके बेटे के द्वारा, जो पुराने जमीन खरीदार हैं, उनके बेटे के द्वारा लिखा हुआ वह रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप जाकर के अपने जमीन पर दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है दिनेश गिरी साहब का। दिनेश गिरी साहब के प्रश्न में उन्होंने कहा कि मेरी नानी ने अपने पूर्वजों की जमीन को एक दामाद के नाम पर रजिस्ट्री कर दी, क्या उसमें मेरा हिस्सा है? क्या वह जमीन मुझे वापस मिल सकती है? दिनेश गिरी जी, वह जमीन आपको वापस मिल सकती है, चूँकि वह जमीन आपके नाना जी की थी या नाना जी की पैतृक संपत्ति थी। नानी को कोई अधिकार नहीं है कि उस संपत्ति को किसी एक आदमी के नाम पर रजिस्ट्री कर दें। वैसी परिस्थिति में आप जब सिविल कोर्ट में जाएंगे, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे, उसमें निर्णय होने के बाद आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। और जो उस संपत्ति में नानी जी का हिस्सा था, सिर्फ वही संपत्ति उनके उस दामाद को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई। अगला प्रश्न है राहुल सिंह जी का, जिन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि इनके दादाजी ने सन 1972 में एक आदमी से एक ज़मीन खरीदी थी। दुर्भाग्य से उस ज़मीन पर इन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया, लेकिन 2016 में आकर के दाखिल खारिज करवा लिए और उसके बाद वह ज़मीन पर उसके पहले से ही कब्जे में थे, अभी भी हैं। लेकिन बाद में चल के सन 2018 में जो ज़मीन का पुराना मालिक था, जिससे मेरे दादाजी ने खरीदा था, इनके दादाजी ने खरीदा था, उनके बेटे ने उसी संपत्ति को 2018 में किसी दूसरे आदमी को बेच दिया। क्या वह ज़मीन इन्हें वापस मिलेगी? क्या दूसरा रजिस्ट्री कैंसिल होगा? इनका यही प्रश्न है। राहुल सिंह जी, दूसरा रजिस्ट्री कैंसिल होगा, क्योंकि कानून कहता है कि एक ज़मीन मालिक एक ही ज़मीन को 2 बार रजिस्ट्री नहीं कर सकता, क्योंकि उसी का जो रजिस्ट्री 2018 में किया, उसी का बाप आपके दादाजी को 72 में रजिस्ट्री कर चुका था। आप दाखिल खारिज 2016 में करा लिए थे, तो आपका रजिस्ट्री भी अब वैलिड हुआ। उसी ज़मीन को अब पहले आपके ज़मीन के जो पुराने मालिक थे, उसके बेटे को अब कोई हक नहीं है कि उस ज़मीन को दोबारा किसी के नाम पर बेच सके। उसका दोबारा रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जा कर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा और टाइटल सूट के अंदर में आपके पक्ष में न्याय निर्णय होगा
और उनके बेटे के द्वारा किया गया रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, आपका ज़मीन पुनः आपको वापस मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो लोग के साथ इस तरह का प्रश्न हो वो इन प्रश्नों के उत्तर को देखकर कानूनी रूप से अपनी समस्याओं का निदान कर सकें। पुनः धन्यवाद।